नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा की इस तीसरी सीरीज में ईशावास्योपनिषद पे बात कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद से लिया गया है। यह इसका 40वां अध्याय है। यजुर्वेद के 39 अध्यायों में उपासना की बात कही है, कर्म की बात कही है, लेकिन इस 40वें अध्याय में कर्म से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से संबंध है। इसमें उपनिषदकार ने सिर्फ और सिर्फ इस तत्व की स्थापना की है या उसके बारे में बताया है और उसकी कैसे साधना किया जाए, उसका स्वरूप क्या है, इस पे चर्चा किया है। पहले 3 मंत्रों में उसने ये बताया कि सिर्फ एक ही तत्व है, ईश तत्व, ईश्वर, जो सबका ईशन करता है, शासन करता है सब पे। उसी ने सबको कवर कर लिया है। उसी की उपासना करनी चाहिए मनुष्य को और उसी का ध्यान करते हुए सारे कर्म भी करने चाहिए। यानी कि संसार को भी पकड़ो और ईश्वर को भी जानो, दोनों बातें कही हैं। तो निष्काम कर्म की बात कही है इस उपनिषद में। तो अब तक हमने ये जाना कि इस तत्व का उसने स्वरूप बताया, उसकी कैसे साधना किया जाए ये बताया। अब इस उपनिषद का जो आखिरी हिस्सा है, 15, 16, 17 और 18 मंत्र हैं, जिसमें इसमें साधक सिद्ध की बात करता है कि ईश्वर, मैंने तुम्हारे स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, अनुभव भी कर लिया, लेकिन अभी एक के नहीं बना है, अभी द्वैत बाकी है। तू अलग है, मैं अलग हूं। यानी कि ईश्वर अलग है और साधक अलग है, द्वैत अभी बना हुआ है। अब साधक यह चाहता है, उपनिषदकार कहता है कि अब साधक ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि ये एकत्व हो जाए, ये द्वैत खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक द्वैत रहेगा द्वंद्व रहेगा। द्वैत का अर्थ ये मैं हूं और ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। तो दुख का तो कारण ही द्वैत है। इसीलिए साधक कहता है कि जब ईश्वर सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, तू ही ज्ञाता है, तू ही ज्ञेय है, तू ही ज्ञान है, तो फिर ये द्वैत क्यों रह जाए? ये द्वैत भी खत्म कर, इसी के लिए वो प्रार्थना करता है 15वें, 16वें और 17वें और 18वें में फिर अनुग्रह ज्ञापित करता है एक के होने के बाद। हालांकि फिर उस अनुग्रह की भी जरूरत नहीं रहती, कौन किसका अनुग्रहित हो, फिर भी। तो फिलहाल अभी हम चर्चा कर रहे हैं 15वें मंत्र की। तो आइए 15वां मंत्र पहले हम पढ़ते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। 15वां मंत्र कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वं पूषन्नपा वृणु सत्य धर्माय तृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय, यहां पे जो हिरण्मय शब्द है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हिरण्मय उस सृष्टि को कहते हैं जो हमारी इंद्रियां अनुभव करती है, या वो शक्ति या वो तत्व जो इस तत्व के बाद उत्पन्न हुआ या ज्ञान में आया, बोध में आया। चाहे आकाश हो, पाताल हो, पूरब हो, पश्चिम हो, मनुष्य हो, देव हो, दैत्य हो, दानव हो, जानवर हो, कीट हो, पतंग हो, पाप हो, पूर्ण हो, सब कुछ जो ये बना सारा पसारा और जो है, उसका नाम है हिरण्यगर्भ।
क्योंकि उसके पार क्या है वो तो पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ ईश तत्व है जिसको मनन नहीं कर पाता, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, आंख देख नहीं पाती, त्वचा स्पर्श नहीं कर पाती, पांव वहां जा नहीं सकते, हाथ उसको छू नहीं सकते। वो तो परे है। लेकिन जो परे के पहले है हिरण्यगर्भ, उसकी बात कह रहा है कि ये जो ईश तत्व तू है, ये अगर हम मान लें कि एक ज्ञान का घड़ा है तो उसका ढक्कन सोने से ढका है, ऐसा लगता है। तो हिंदी में पहले अर्थ देखें। कहता है सत्य का मुख सुवर्णमय पात्र से ढका हुआ है, हे सबके पोषण दाता ईश, मुझ सत्य के उपासक के लिए तू उसे खोल दे ताकि मुझे उसके दर्शन हो सके। देखो प्रार्थना कर रहा है साधक, हे ईश्वर, सत्य का यानी कि वो तत्व जिससे मैं तुझे अनुभव कर पाऊं, जिससे मेरा एक हो सके, यानी कि मैं और तू अलग ना रह सके, इस बात के लिए, यानी उस सत्य वो कैसे जानेंगे? वो तब जानेंगे जो असत्य रूपी पात्र, या सॉरी, जो सत्य है, जो असली तत्व है, वो एक पात्र के अंदर ढका हुआ सा है जो सोने के ढक्कन से कवर अप है। तू उसे मेरे लिए खोल ताकि मैं जान सकूं कि सत्य क्या है। यह तो शाब्दिक अर्थ हुआ। अब वास्तविक अर्थ क्या है? जो थोड़ा सा वास्तविक अर्थ तो अनुभव से ही आएगा, जब साधना में उतरोगे तो ही समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ कोशिश है कि जो सत्य है वो अज्ञान से, अविद्या से ढका हुआ है। वो सोने सा लगता है, मृग मृग चीज का सा लगता है, लगता तो है वो स्वर्ण पात्र है लेकिन है नहीं। और अगर स्वर्ण भी है तो वो रोके हुए है, क्योंकि स्वर्ण क्या करता है? आदमी को मोह में बांधता है। अरे ये तो बड़ा कीमती है, अरे यार इसको कैसे खोलें, अगर ये ढक्कन टूट गया तो, ये घड़ा टूट गया तो, ये पात्र टूट गया तो मोहवश वो व्यक्ति इस प्रकृति जो स्वर्ण जैसी लगती है, जो सोने जैसी लगती है, इससे ढका हुआ वो जो सत्य का पात्र है खोल, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये बांधे हुए है। जो अज्ञान है यही सोने का ढक्कन है जिसने सत्य को ढक रखा है। तो जो मोह है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जिसकी वजह से हमें असत्य सत्य सा जान पड़ता है, स्वर्ण सा जान पड़ता है, तो हे ईश्वर मैं नहीं खोल सकता, ये तू ही जब कृपा करेगा तो ही खुलेगा, उसके पहले नहीं खोल सकता। इसीलिए साधक प्रार्थना कर रहा है कि हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि सत्य का मुख सुवर्णमय पात्र से ढका हुआ है, हे सबके पोषणदाता ईश तत्व, मुझ सत्य के उपासक के लिए तू उसे खोल दे ताकि मुझे उसके दर्शन हो सके। तो यहाँ पे 15वें मंत्र में उपनिषदकार या साधक प्रार्थना करता है ईश्वर से। ये थी एक छोटी सी चर्चा या शब्दार्थ कहें, कुछ कहें। अब आप लोगों से प्रार्थना है कि आप स्वयं डाउनलोड करें गूगल से, 2 मिनट में हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद बहुत छोटा सा उपनिषद है, 18 मंत्र यानी 18 लाइन है। उस पे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का भाष्य है, आनंदगिरी महाराज की टीका है, और इसके अलावा बहुत से लोगों के भाष्य हैं, प्रवचन हैं। उनको पढ़ें, सुने, गुने, अनुभव करें और तब कहें कि हमारा सनातन धर्म क्यों श्रेष्ठ है, हमारी सनातन संस्कृति क्यों श्रेष्ठ है। तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपके अंदर एक गहराई आएगी और आप उस सत्य को समझेंगे। और नहीं समझेंगे तो कम से कम थोड़ी सी समझ तो जरूर विकसित होगी। खैर, तो कल फिर मिलते हैं ईशावास्योपनिषद के 16वें मंत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।